अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो ऑसिलोस्कोप पर है। ऑसिलोस्कोप क्या है, इससे हम क्या फ़ंक्शन ले सकते हैं और इसके मुख्तलिफ जो नॉब्स दिखाई दे रहे हैं इनके क्या क्या काम हैं। ऑसिलोस्कोप से हम किसी भी साइन वेव या किसी भी वेव का हम एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, उसका फेज़, उसकी बहुत सारी उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं कि उस किस फॉर्म में ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, साइन वेव है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। ये फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप्स है ये मार्केट में मुख्तलिफ़ शक्ल में अवेलेबल है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है। एक ये है, एक ये हैं, कुछ एनालॉग होते हैं। अब पुश बटन्स, कुछ के पुश बटन्स होते हैं और कुछ एनालॉग थ्रू से हम इसको एडजस्ट कर सकते। ये सारा पुश बटन्स है, इसमें काम सबका एक ही है और फंक्शन भी सबका एक ही है। तो आइए इसके मुख्तलिफ नॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नॉब, हाँ, इसमें हमारे पास दो जो है वो चैनल्स होते हैं। ये ए चैनल, ये बी चैनल, और ये हमारे पास टाइम डोमेन या टाइम डिवीज़न पर डिवीज़न होता है। ये वोल्टेज पर डिवीजन्स है। इसके साथ अगर हम अपने उसको कनेक्ट करते हैं प्रॉब को, तो ये इसको हम यूज़ करेंगे अप एंड डाउन के लिए। अगर इसके साथ कनेक्ट किया तो हम इसको अप एंड डाउन के लिए यूज़ करेंगे। इससे हम लेफ़्ट एंड राइट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और ये दोनों के लिए हैं। यहाँ से हम किसी भी सिग्नल का टाइम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं। इस नॉब से फोकस, और इससे हमारे पास इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और कम होती है। जिस भी चैनल को आप यूज़ करें पहले उसकी सिलेक्शन करें। अगर आप एक चैनल 1 को यूज़ कर रहे हैं तो चैनल 1 पे करें, 2 को यूज़ कर रहे हैं तो चैनल 2 पे करें, डुअल पे कर रहे हैं तो आप इसको डुअल पे रखें। अगर आप चैनल 1 को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चैनल 1 को यूज़ कर रहे हैं और आपने सिलेक्शन चैनल 2 पे किया है तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी।